Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 45 in the lesson of 1. विज्ञान नहीं, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि पार्ट 1 में क्लास 7 के पहले पाठ में 45वां वीडियो कैसे हुआ। तो इसके पहले लेसन 4 या 5 से मैं बनाया हूँ जो 1 नंबर से चला है, तो उसी वीडियो में फिर दोबारा 1 नहीं हो सकता। इसलिए लेसन का नाम बदल गया लेकिन वीडियो संख्या आगे बढ़ा दिया गया। इसलिए लेसन 1 है लेकिन वीडियो संख्या कितना है? 45 यानी 45। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले इसमें जानने का प्रयास किया जाएगा कि जैसा लेसन में नाम है कि मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी मानव के लिए, इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मिलकर कौन कौन सा नया काम किया, यानी मानव के जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि प्रौद्योगिकी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। जब इसका अर्थ समझेंगे तब ना और क्वेश्चन समझ में आएगा। तो प्रौद्योगिकी का मतलब है कि विज्ञान के नियम का प्रयोग करके मनुष्य द्वारा कार्य को सरल बनाना प्रौद्योगिकी है। यानी विज्ञान के जो नियम कानून दिए गए हैं, नए नए खोज हुए हैं, नए नए आविष्कार हुए हैं कि इसमें ऐसा कर दिया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, उस काम में थोड़ा सा एक परिवर्तन कर दिया जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो उन नियमों का, माने बदले गए नियमों का पालन करके मनुष्य द्वारा कार्य को सरल बनाना प्रौद्योगिकी है। जैसे इसका मतलब है, कैसे समझेंगे? जैसे पहले खेत जोता जाता था, किससे जोता जाता था? हल और बैल से। टाइम लगता था, गड्ढा गुड्ढी जो खेत था वह सही से उसका जुताई नहीं हो पाती थी और फसल भी उसमें नहीं हो पाता था। तो विज्ञान ने इस पर क्या आविष्कार किया? ट्रैक्टर द्वारा सारे खेत को जुताई होने लगी कि नहीं होती? पहले के ज़माने में जहाँ खेत नहीं, जहाँ हल बैल द्वारा खेती नहीं की जा सकती थी, अब इन ट्रैक्टरों द्वारा खेती करना प्रारंभ हो गया और अनाजों की उत्पत्ति पहले से अधिक बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो इन्हीं विज्ञान के नियमों को मानव द्वारा प्रयोग करके कार्य को सरल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है ना? यानी विज्ञान के जो नियम कानून दिए गए हैं उसको मनुष्य अपने कार्यों में परिवर्तित करके नए नए ढंग से, नए नए आविष्कार द्वारा काम को सरल और रुचिकर ढंग से करने की क्रिया को प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ गया कि प्रौद्योगिकी क्या है। अब दूसरा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या जीवन में परिवर्तन इससे हुआ। तो सबसे पहले है कि मनुष्य के जीवन को सरल, आसान और तेज बना दिया। सरल कैसे बना दिया? खेत को हल बैल से जोतते थे, ट्रैक्टर से जोता रहता, तो सरल हो गया कि नहीं होगा? आसान भी हो गया, तेज हो गया कि पहले बहुत समय लगता था जोतने में, 10 मिनट जाए 1 बीसा 2 बीसा 3 बीसा खेत जोत देंगे। तो सरल भी हो गया, आसान भी हो गया, तेज भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तेज का मतलब जल्दी जल्दी। अब कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में डीजल इंजन, टेलीविजन, रेडियो, हेलीकॉप्टर, खून पेशाब मल जांच कर इलाज करने की सुविधा देकर मृत्यु दर बढ़ा दिया। अब देखो, घटा दिया, मृत्यु दर घटाया, गलती लिखा गया, बढ़ाया नहीं, घटाया। जैसे दवा दारू नहीं था, जांच नहीं था, अंदाजे 1.5 से इलाज होता था, आदमी मर जाता था, तो मृत्यु संख्या जाती थी कि नहीं थी? अब दवा हो गया, जांच हो गया, इससे मृत्यु संख्या क्या हो गई? घट गई। घट गई कि नहीं घट गई? तो देखिए, कृषि के क्षेत्र में उत्पादन हुआ, यातायात, पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी जाने के लिए, टेम्पू, बस, ट्रैक्टर, ट्राली हो गया ना आने जाने के लिए। मनोरंजन के क्षेत्र में डीजे, रेडियो, टेलीविजन हो गया। जनसंचार, बात करने के क्षेत्र में मोबाइल हो गया। और डीजल इंजन हो गया, पहले इंजन नहीं थे जैसे पंपी सेट चलता है,
टेलीविज़न हो गया मनोरंजन के लिए, रेडियो हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, बहुत दूरी से बहुत जल्द आना हो तो हेलीकॉप्टर द्वारा आ जाएंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में इलाज नहीं था तो उसमें क्या हो गया, खून पेशाब मल जांच कर या कौन सी बीमारी है क्या दिक्कत है उसको इलाज करने की सुविधा दे दी गई, जिससे मृत्यु दर घट गया कि नहीं घट गया। अब विद्युत व्यवस्था में सुधार हो गया, पहले इतनी विद्युत नहीं आती थी, बिजली नहीं आती थी, तो उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ। विद्युत व्यवस्था में सुधार तथा फसल पक जाने पर थ्रेसर का उपयोग हुआ। पहले बैल से दबा जाता था गेहूँ, जानते हो ना, तुम लोग शायद देखे भी नहीं होंगे। 10 को 5 को बैल लाइन से जोड़ दिया जाता है कि मेह गाड़ के उसी में दिन भर घूमते थे, कभी चलाता था। पैर से चलते चलते वो कट के धीरे धीरे गेहूँ वो दमा जाता था। अब किससे दमाता है, थ्रेसर से। थ्रेसर से भी नया सुधार क्या हो गया, कंबाइन मशीन आ गया, हो गया ना। तो विज्ञान के क्षेत्र में हम महत्व हुआ कि नहीं हुआ। और क्या हुआ कि कृषि में बंजर से उत्पादन बढ़ाना विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देन है। जहाँ बंजर उसर खासर जमीन था वहाँ कुछ नहीं होता था, ट्रैक्टर द्वारा रोटावेटर द्वारा जोत के उसको बराबर करके खेती लायक उपजाऊ बना दिया गया। तो किसकी देन है, विज्ञान की देन। तो विज्ञान के नियम कानून को उपयोग करके काम को सरल आसान और तेज बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, यही प्रौद्योगिकी की देन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा किन किन क्षेत्रों में, यही लगभग है लेकिन थोड़ा सा शार्ट में है। औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति क्या हुआ, मैंने उद्योग धंधे खोले, फैक्ट्रियां लगी, सूता फैक्ट्री बैठा, लोहे की फैक्ट्री बैठी, स्टील की फैक्ट्री बैठी, खाद की कंपनी बनी, तो लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। रेल इंजन, विमान, युद्ध करने वाले जेट विमान आदि का निर्माण हुआ, किसके द्वारा हुआ, विज्ञान के द्वारा। जनसंचार के क्षेत्र में इंटरनेट हुआ, ईमेल हुआ, कंप्यूटर हुआ। और कृषि के क्षेत्र में खाद बीज ट्रैक्टर थ्रेसर कंबाइन सब हो गया। और क्या है, ईंधन, ईंधन में गैस, उपले, उपले जानते हो का, वह चिपरी, जिसको हम लोग चिपरी बोलते हैं, 5 अंगुली वाला मारा दीवार पर सूख जाएगा, उचार के लिए नहीं ला, हम लोग चिपरी बोलते हैं। विज्ञान में उसको उपला बोलते हैं। एक होता है गोहरा, मोटा मोटा होता है, इतना मोटा। यहाँ क्या कहते हैं, नहीं गोईठा, त्रिभुज के आकार के वाला छोट छोट होके गोईठा, उसको हम लोग कहते हैं गोहरा, लंबा लंबा होता है, मोटा है ना। एक लाइन सूख गया तो फिर दूसरा रखा, वैसे रखाया है, फिर सूख जाता था, ऐसे रखा जाता है, रखाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग गोहरा, गोईठा, चिपरी। विज्ञान की भाषा में चिपरी को क्या कहते हैं, उपला। कंडिका, गोईठा को कंडिका, है ना, गोबर से बनता है। तो ईंधन में हो गया कि नहीं, वो कंडी। चिकित्सा के क्षेत्र में दवा, सर्जिकल मैंने ऑपरेशन के सामान, अल्ट्रासाउंड चेक कर लिया, एक्सरे चेक कर लीजिए कौन सी बीमारी है, कहाँ से कौन सी गड़बड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में परमाणु या श्रृंखला, पृथ्वी अग्नि मिसाइल, ये क्या है, मिसाइल है। विज्ञान के क्षेत्र में युद्ध पोषक विमान है। मोबाइल फोन या स्मार्टफोन, चित्र देखते हुए आमने सामने बात करने की क्षमता। पहले लोग कहते थे, हम लोग के समय में, तुम लोग की बात छोड़ दो, एक ऐसा समय आएगा कि दिल्ली से फोटो दिखाई देगा, हम लोग बात करेंगे। तो बूढ़े लोग कहते थे भाई कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, असंभव। ऐसा कहीं होगा, हो गया कि नहीं हो गया। दिल्ली है, आमने सामने बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है कि पापा दुबराइल बढ़ के मोटा आइल बढ़, घर के औरतें के लिए खाला ना खा हो, काहे दुबराइल बैठने कहते हैं ना, फोटो से दिखाई देता है। इस तरह खाली बात कर लेते थे, अब तो चित्र दिखाई देता है, चेहरा कैसा है, शरीर कैसा है, तंदुरुस्त है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं, ड्रेस कैसा है, दाढ़ी कैसा है, मूल सारा दिखाई देता है ना जी। पूरा दूर से ही एक नज़र पापा का, चाहे चाचा का, चाहे भैया का एहसास हो जाता है कि नहीं हो जाता है। पहले केवल बात सुनते थे, अब बात भी सुनते हैं और चेहरा भी देखते हैं, शरीर की आकृति भी देखते हैं, फाटल कपड़ा पहने हैं कि नया कपड़ा पहने हैं, नहीं। तो ये किसका देन है, मोबाइल और स्मार्टफोन, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट्सअप का, नहीं वीडियो कॉल, नहीं तुरंत वीडियो कॉल किसी का आता है तो कहीं कैसे तुरंत कपड़ा वपड़ा सही करके जल्दी रेडी हो जाते, कपड़ों में देखेंगे क्या कहेंगे, है ना। तो ये सब किसका देन है, विज्ञान का। यानी विज्ञान के नियम कानून को के द्वारा मनुष्य द्वारा किसी भी काम को आसान, सरल और तेज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समझ में आया। चलिए थोड़ा सा देखा जाए, कौन लोग बताते हैं। चलिए अब बताइए प्रौद्योगिकी क्या है, कौन बताएगा। चलो बोलो, तुम बोलो, तुम राजन।
चलो बैठो, तुम बोलो जी। कौन है जी? हाँ चलो जी, बोलो। विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके मनुष्य द्वारा कार्य को सरल बनाना प्रौद्योगिकी कहलाता है। अच्छा, और कौन बताएगा? चलो बोलो। विज्ञान के नियम एवं प्रयोग को मानव द्वारा कार्य को सरल बनाना प्रौद्योगिकी कहलाता है। हाँ, सरल, आसान और तेज बनाना प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए, विज्ञान द्वारा मनोरंजन के क्षेत्र में क्या दिया? मनोरंजन के क्षेत्र में क्या दिया? बोलो। टेलीविजन, रेडियो। अच्छा, यातायात के साधन के लिए क्या दिया है? बस, टेम्पो, हेलीकॉप्टर। चलो, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया है? तुम बताओ। हाँ, एक शब्द में बताओ कि विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व है? माने विज्ञान द्वारा मनुष्य के जीवन में के किन किन क्षेत्रों में उसका आसान दिया, आसान काम करने के लिए तरीके दिए, और किन किन क्षेत्रों में सहायता प्रदान की? चलो बोलो। कृषि, धन, जन संचार, चिकित्सा। चलो बैठो। सीधे कृषि के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ईंधन के क्षेत्र में, ठीक है ना, और देश की सुरक्षा के क्षेत्र में भी दिया है ना। तो चलिए, जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आप बहुत ही इजी वे में यह जानने का प्रयास किए कि प्रौद्योगिकी क्या है। तो विज्ञान के नियम का उपयोग करके मानव द्वारा किसी भी कार्य को सरल, आसान और तेज बनाने की क्रिया को प्रौद्योगिकी कहता है। समझा रहे, तुम लोग बात कर रहे हो, प्रौद्योगिकी कहते हैं। और दूसरा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। जनसंचार के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, यातायात के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, और कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जिससे अनाज की उत्पादन बढ़ गई और लोगों को भरपेट भोजन मिलने लगा। न तो इतनी उपज पहले नहीं होती थी, लेकिन संख्या तो जिस रफ्तार से बढ़ी है, यदि यह कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन विज्ञान द्वारा नहीं हुआ रहता तो लोग खाने बिना मरते। लेकिन यह विज्ञान की देन है कि सबको भरपूर भोजन मिल रहा है। खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर मिल गया, नहीं मिल गया? तो सब बंजर जितनी भूमिया, गड्ढा गुड्ढी था, सब जोत कर उसमें उपज होने लगा। न तो लोगों को कहने के पास 10 बीघा 20 बीघा जमीन होता था, और खेती कितने पर होता था? 2 बीसा 4 बीसा। उसे पेट भरेगा? लेकिन विज्ञान की ही देन है कि ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ और जितने गड्ढा गुड्ढी, अंजर बंजर, पत्थर बालू थे, सबको जोत कर आबाद कर दिया और अनाज की उत्पादन बढ़ गई। तो विज्ञान की बहुत बड़ी देन है कि नहीं है? तो इस प्रकार आपने कक्षा 7 के लेसन फर्स्ट मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ही इजी रूप में आपको ये जानकारी दी गई। हमको उम्मीद है समझ में आया हो गया। यह यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का घर बैठे आनंद उठा सकें और अपने विज्ञान में ज्ञान बढ़ा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।